नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। तो आज बात करेंगे महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक की सियासी आंधी की। शिवसेना यूबीटी ने सामना के संपादकीय में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। टीएमसी सांसदों पर हमलों को लेकर ये आवाज उठाई गई है, लेकिन ये मांग किस मकसद से है? क्या ये सच्ची चिंता है या फिर अपनी डूबती नाव को बचाने का आखिरी प्रयास है? और ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं। यूबीटी बंगाल में राष्ट्रपति शासन क्यों चाहती है? यूबीटी पर कितने घोटालों का आरोप? शिवसेना बंगाल में किसको साध रही है? कैसे बचेगी शिवसेना की डूबती नाव? बंगाल में टीएमसी को कैसे तोड़ रहे हैं शुवेंदु अधिकारी? देखिए, शिवसेना यूबीटी ने कहा कि टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर पत्थर फेंके गए, हेलमेट पहन करके बच गए वो। कल्याण बनर्जी पर भी हमला, और ये घटनाएं कोलकाता में हुई। बीजेपी सरकार आने के बाद यूबीटी कह रही है कि अगर ममता के समय ऐसा होता तो राज्यपाल तुरंत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करते थे। अब चुप्पी क्यों? शुवेंदु अधिकारी और राज्यपाल चुप है और इसका मतलब राज्य प्रायोजित हिंसा है। लेकिन सच्चाई यह है कि बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा नई नहीं है। पहले टीएमसी के राज में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले होते थे और अब रोल रिवर्सल है। लेकिन ये कहना एकदम गलत होगा कि एकदम वैसा ही है। अभिषेक पर अंडे और पत्थर बरसाए गए, लेकिन बीजेपी ने गिरफ्तारियां भी की है। कुछ टीएमसी लिंक बताए जा रहे हैं। कुछ खबरें तो ये भी आ रही है कि टीएमसी के सांसदों ने, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ही ये हरकत करवाई है। यूबीटी क्यों चिल्ला रही है? सवाल ये है क्योंकि महाराष्ट्र में उनकी अपनी हालत खराब है। उद्धव ठाकरे का खेमा शिंदे गुट से टूटा, सत्ता गवाई और अब विपक्ष में बैठकर बंगाल का मुद्दा उठाकर इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति शासन की मांग मतलब केंद्र को घेरना। ममता और अभिषेक को सपोर्ट कर रही हैं। ये राजनीतिक प्रतिशोध की भाषा है। बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। शुवेंदु मुख्यमंत्री बने, नीतियां बदल रही हैं, रोड पर नमाज बंद हो चुके हैं, ओबीसी स्टेट्स रिव्यू हो रहे हैं, उनके स्टेटस रिव्यू हो रहे हैं। यूबीटी को ये पसंद नहीं है क्योंकि उनका अपना वोट बैंक और गठबंधन प्रभावित हो रहा है। शिवसेना का तर्क है कि बंगाल में हिंसा बढ़ रही है, संविधान खतरे में है। लेकिन सवाल यह है कि खुद महाराष्ट्र में बीएमसी में 3 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर है। 25 साल कब्जा रखा, अब बोल रहे हैं दूसरों पर। यह डबल स्टैंडर्ड है। राष्ट्रपति शासन लोकतंत्र का आखिरी विकल्प होता है, लेकिन यहाँ यूज करके विपक्षी एकता दिखानी है। बंगाल के लोग बदलाव चाहते हैं। जब बंगाल में इतनी सारी हादसे हो रहे थे, घटनाएं घट रही थी, तब एक शब्द मुंह से नहीं निकल रहा था, लेकिन अब निकल रहा है। यूबीटी की मांग से बंगाल शांत नहीं होगा, बल्कि सियासी घमासान और बढ़ेगा। और आगे देखिए, अभिषेक ने कहा कि पूर्व नियोजित हमला है। ममता अस्पतालों पर दबाव का आरोप लगा रही, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये जन आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है। पिछले दिनों शुवेंदु के पीए की हत्या हुई और उस पर टीएमसी पर आरोप लगे। दोनों तरफ हिंसा है, लेकिन यूबीटी सिर्फ एक तरफ देख रही है क्योंकि उनकी डूबती नाव को सहारा चाहिए। बिहार में आरजेडी की ही प्लेबुक यूबीटी चला रही है। राष्ट्रपति शासन की मांग से बंगाल की समस्या सॉल्व नहीं होगी, बल्कि केंद्र राज्य टकराव बढ़ेगा। और फिलहाल इनके बयान को कौन सीरियस ले रहा है? यूबीटी पर कितने घोटालों का आरोप? अब सीधे उद्धव ठाकरे गुट पर आते हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि बीएमसी में 25 साल में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार हुआ और सबसे बड़ा स्कैंडल देश का। उद्धव के समय में ठेके, प्रोजेक्ट्स और म्युनिसिपल फंड्स में गड़बड़ी हुई। जस्टिस चंदीवाल रिपोर्ट में भी उनके सरकार के समय के घोटाले सामने आए। एसबी ने उनके विधायकों पर डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स केस दायर किया है। राजन साल्वी पर रेड पड़ी, करोड़ों की संपत्ति जब्त हुई। शिवसेना यूबीटी कहती है कि हंसने वाली बात है, लेकिन फैक्ट चेक करिए। मुंबई की सड़कें, ड्रेनेज, रेन वाटर प्रोजेक्ट लटके हैं। पैसे कहां गए? यूबीटी पर भी वही पैटर्न है। सत्ता में रहकर परिवार और करीबी फायदे में रहो। आदित्य ठाकरे युवा सेना के समय प्रोजेक्ट्स आए, अब विपक्ष में बैठ करके भ्रष्टाचार विरोधी भाषण दे रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में उनके एमएलए पर एसीबी केस चल रहे हैं। बीएमसी का पैसा कहां गया? सवाल बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में भी उनके गुट पर कई सवाल है। पार्टी स्प्लिट के बाद सिंबल फाइट, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप नहीं गए। ये डूबती नाव बचाने का खेल बंगाल में राष्ट्रपति शासन चिल्ला चिल्ला करके ध्यान भटकाने का है। लेकिन लोग जानते हैं, लालू परिवार बिहार को लूट करके परिवारवाद चलाया और यहाँ यूबीटी पर भी यही कुछ आरोप लगते हैं। यूबीटी भी उसी राह पर है। करोड़ों के स्कैंडल्स और फिर चुप। महाराष्ट्र के लोग पूछ रहे हैं
कि 25 साल बीएमसी पर कब्जा हुआ, विकास कहां है और अब 3 लाख करोड़ का आरोप लग रहा है? जवाब दो। जनवरी 2026 यानी कि इसी साल जनवरी में बीजेपी ने मैनिफेस्टो लॉन्च के समय ये आरोप लगाए। यूबीटी ने खारिज किया, लेकिन डिटेल्स नहीं दी। अन्य केस भी हैं, कुछ एमएलए पर ईडी रेड भी पड़े हैं और ये सब दिखाता है कि सत्ता गंवाने के बाद घोटाले की गंध आ रही है। शिवसेना बंगाल से किसको साध रही है? शिवसेना यूबीटी बंगाल में टीएमसी को सपोर्ट कर रही है। अभिषेक, ममता, कल्याण बनर्जी को आवाज दे रही है। संजय राउत, अरविंद सावंत स्टेटमेंट से इनके मकसद साफ है, इंडिया ब्लॉक को मजबूत करना है। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन कांग्रेस एनसीपी के साथ है, बंगाल में टीएमसी के साथ खड़े होकर विपक्षी एकता दिखाना है। लेकिन असल में शुवेंदु अधिकारी को टारगेट किया जा रहा है। शुवेंदु टीएमसी से बीजेपी में आए और अब सीएम बने हैं। उन्होंने टीएमसी तोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। यूबीटी शुवेंदु को घेर रही है क्योंकि वो हिंदुत्व और बदलाव की तस्वीर पेश कर रहे हैं। रोड पर नमाज नहीं पढ़ना जा रहा है, अब पॉलिसी चेंज हो चुकी है। यूबीटी का वोट बैंक प्रभावित हो रहा है। बंगाल से टीएमसी साथ करके उत्तर भारत में भी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। लेकिन लोग देख रहे हैं, शुवेंदु ने बीजेपी को 200 प्लस सीटें दिलाई है और यूबीटी की मांग से टीएमसी को मजबूती मिल सकती है, लेकिन ग्राउंड पर टीएमसी टूट चुकी है। कुछ एमएलए एक्सपेल साइन फर्जी केस में शिवसेना बंगाल में मुसलमान वोट या टीएमसी के सेकुलर इमेज को साध रही है, लेकिन हिंसा दोनों तरफ है। शुवेंदु के पीए की हत्या और फिर टीएमसी एमपीज पर अटैक। यूबीटी चुनिंदा पक्ष ले रही है और ये स्ट्रेटेजी फेल हो रही है क्योंकि बंगाल के लोग बदलाव चाहते हैं। फिलहाल बीजेपी की सरकार ने यानी कि शुवेंदु सरकार ने जो भी आरोपी थे उनको धर दबोचा है, कई गिरफ्तारियां भी हुई है। कैसे बचेगी शिवसेना की डूबती नाव? अब आते हैं असली सवाल पर। शिवसेना यूबीटी की डूबती नाव आखिर कैसे बचेगी? देखिए, उद्धव ठाकरे का खेमा 2022 के बाद से लगातार संघर्ष कर रहा है। पार्टी टूट गई, शिंदे गुट ने सत्ता हथिया ली, महाराष्ट्र में विपक्ष की बेंच पर बैठना पड़ा और अब बीएमसी चुनाव का वक्त आ रहा है जहां 25 साल का कब्जा था। लेकिन बीजेपी ने 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के भ्रष्टाचार का आरोप पत्र थोप दिया। सड़कें, ड्रेनेज, कोविड रिक्वायरमेंट और पानी की सप्लाई, कचरा प्रबंधन, हर जगह अनियमितताएं बताई जा रही है। मुंबई की जनता पूछ रही है कि इतना पैसा कहां गया, विकास कहां है, नजर तो नहीं आया। और ये डूबती नाव बचाने के लिए बंगाल का सहारा लिया जा रहा है। सामना के संपादकीय में राष्ट्रपति शासन की मांग करके ध्यान भटकाने की कोशिश जरूर है। बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद टीएमसी सांसदों पर हमले का मुद्दा उठा करके इंडिया ब्लॉक को एकजुट दिखाना। संजय राउत, अरविंद सावंत जैसे नेता ममता और अभिषेक बनर्जी के साथ खड़े होकर के संदेश दे रहे हैं कि हम विपक्ष की आवाज है, लेकिन असल में ये अपनी घरेलू कमजोरियों को छुपाने का खेल है। महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार मजबूत विकास के काम कर रही है। यूबीटी के पास ठोस मुद्दा नहीं बचा तो बंगाल पहुंच गए। आदित्य ठाकरे युवा सेना के जरिए प्रोजेक्ट संभालते रहे और अब विपक्ष में बैठ करके भ्रष्टाचार विरोधी भाषण देते हैं। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि 25 साल बीएमसी पर कब्जे में पैसा कहां गया। ठेकेदारों को बिल, पेंटिंग, पब्लिक प्रोजेक्ट्स अधर में अब डूबती नाव बचाने के सारे तरीके आजमा रहे हैं और कभी राष्ट्रपति शासन की मांग, कभी इंडिया अलायंस की बैठकें, कभी संजय राउत के तीखे बयान। लेकिन महाराष्ट्र की जनता स्मार्ट है, वो देख रही है कि शिंदे गुट ने बाल ठाकरे की असली विरासत को हिंदुत्व और विकास के साथ जोड़ा है, जबकि यूबीटी कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन करके मूल विचारधारा से दूर हो गई है। बीएमसी में अगर भ्रष्टाचार साबित होता है तो आने वाले चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है और इसलिए बंगाल का मुद्दा उठाकर ममता को बचाने की कोशिश है। लेकिन बंगाल में टीएमसी की हालत खराब है। 2026 असेंबली चुनाव में बीजेपी ने भारी जीत हासिल की। शुवेंदु अधिकारी जैसे नेता ने टीएमसी को अंदर से तोड़ा। यूबीटी सोच रही है कि राष्ट्रपति शासन की मांग से केंद्र को घेर लेंगे, लेकिन ये उल्टा पड़ सकता है। बंगाल में टीएमसी को कैसे तोड़ रहे हैं शुवेंदु? अब सबसे रोचक मुद्दा, शुवेंदु अधिकारी बंगाल में टीएमसी को कैसे तोड़ रहे हैं? पटक पटक के तोड़ रहे हैं। 2026 असेंबली चुनाव यानी कि इसी साल बीजेपी की शानदार जीत के पीछे शुवेंदु की रणनीति का बड़ा हाथ है। पहले टीएमसी की मजबूत चेहरा, ममता बनर्जी के करीबी, फिर बीजेपी में आकर पूरा खेल पलट दिया। शुवेंदु ने टीएमसी की अंदरूनी कमजोरियों को पहचाना, परिवारवाद, सिंडिकेट राज, अपीलमेंट पॉलिटिक्स और साथ ही साथ हिंसा, और अब उसी को तोड़ने में जुटे हैं। देखिए, शुवेंदु ग्रास रूट लीडर है। उन्होंने हिंदू वोटों को कंसोलिडेट किया, माइनॉरिटी अपीसमेंट बंद किए, रोड पर नमाज बंद किए, अवैध घुसपैठ पर एक्शन हो रहे हैं, बुलडोजर चलाए गए, टीएमसी के सिंडिकेट तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं, चाहे जमीन माफिया हो, चाहे पैसे का खेल हो। नतीजा,
टीएमसी के अंदर असंतोष बढ़ा है। कई एमएलए, लोकल लीडर बीजेपी की तरफ आए और निष्क्रिय हो गए। अभिषेक बनर्जी पर हमले की घटनाएं भी टीएमसी की अंदरूनी कला को दिखाती है। कुछ गिरफ्तार लोग पुराने टीएमसी लिंक बताए जा रहे हैं। शुवेंदु की स्ट्रेटेजी सिंपल है लेकिन पावरफुल है। विकास और कानून व्यवस्था। बीजेपी सरकार में नए प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट्स, बेरोजगारी कम करने की प्रयास है। टीएमसी की राज में बंगाल पिछड़ गया है। पोस्ट पोल वायलेंस, टीचर्स भर्ती घोटाले, शुवेंदु ने इन मुद्दों को हथियार बनाया और अब टीएमसी टूट रही है क्योंकि पावर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। ममता, अभिषेक परिवार केंद्रित हो गई थी लेकिन लोग थक चुके थे। 2026 चुनाव के बाद शुवेंदु की भूमिका और मजबूत हुई। मुख्यमंत्री पद संभालने या प्रमुख भूमिकाओं में वे नीतियां बदल रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था में सुधार हो रहा है। टीएमसी के कई सांसद और कार्यकर्ता अब हताश हैं। अभिषेक पर पत्थर, हेलमेट पहन करके बचना और ये टीएमसी की कमजोर होती पकड़ को दिखा रहा है। शुवेंदु की टीम हर बूथ पर काम कर रही है, सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक, और ये दिखाता है कि सियासत में डूबती नाव बचाने के ड्रामे कितने दिन तक चलते हैं। अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। आप वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।